हेलो, ये ऑन है। हाँ, हेलो 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 हेलो। ये माइक लगा कहाँ है? हेलो माइक चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो माइक चेक 1 2 3। हाँ यार, सो गए थे यार। हमको पता था कि 8:30 बजे क्लास है, तो हमको ऐसा लग रहा था। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ लिए थे ना? हाँ। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ गई, यस। क्यों गड़बड़ हुआ था भाई साहब? हाँ, हेलो 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 हेलो। रुक जाइए, रुक गया भाई, चालू से है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है ना? और कम कर दें क्या? ठीक तो है? ठीक तो है? तेज लग रहा है क्या तुझे? हाँ भाई, ये सवाल लगा लिए थे? ये सवाल लगा लिए थे? हाँ भाई, ये सब क्वेश्चंस लगाए थे। ये ये बताओ, ये यही पढ़ना था। अच्छा, ये लगाए थे? ये नहीं लगाए थे ना? यहाँ यहाँ तक पढ़ा हुआ था। यहाँ तक पढ़ा हुआ था। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था भाई? हाँ भाई साहब, 1/f = 1 μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। जब मीडियम 1 एयर हो, फॉर एयर 1/f बराबर क्या लिख लेते हैं भाई? 1 μ2 को क्या लिख लेते हैं भाई? म्यू 2 को 1 लिख लेते हैं ना? क्यों म्यू 1 को 1 लिख लेते हैं? म्यू 1 को 1, तो ये μ2/μ1 होता है। तो μ - 1 हो जाएगा फॉर्मूला 1/r1 - 1/r। अरे क्लियर है क्या? ये फोकस इन एयर है और ये फोकस इन मीडियम है। यहां से हम एक कंक्लूजन विड्रॉ किए थे कि 1/f जो होता है ना, वो μ - 1 के प्रोपोर्शनल है। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/λ के। मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा होगा, उसका म्यू कम होगा, उसका फोकस ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है? एक डायग्राम ड्रॉ करवाए होंगे, येलो लाइट और ब्लू लाइट का फोकस वाला, रेड लाइट और ब्लू लाइट का फोकस वाला, यहां तक करा दिया था ना ये सब? हाँ, चलो बढ़िया है। अच्छा, दूसरी बात, फोकस इन मीडियम अपॉन फोकस इन एयर का एक फॉर्मूला लिखा होगा आप लोगों ने। क्या लिखा था? μ - 1/μ2/μ1 - 1। क्लियर है क्या? ये मान लीजिए μ2 आपके ग्लास का मीडियम है और μ1 बाहर वाले सराउंडिंग का मीडियम है।
तो म्यू वन क्या ऊपर चला जाएगा? फोकस इन मीडियम अपॉन फोकस इन एयर का फॉर्मूला था म्यू1 म्यू2 -1, म्यू1 म्यू2 -1, और यहाँ पे क्या म्यू2 -म्यू1। अरे यही था ना, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है लेंस इक्वेशन की। देखिए भैया, वैसे तो अपन डेराइव भी कर सकते हैं, बट डेरिवेशन का कोई खास जरूरत है नहीं। एक फॉर्मूला पढ़े थे जब इसका, हमने इसके एक स्टेप ऊपर वाला वर्जन देखा था, तो -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू था म्यू2 -म्यू1 अपॉन म्यू1, और यहाँ पे क्या 1/r1 -1/r2। क्या सारे टाइप्स ऑफ लेंस कर लिए थे, उनकी इक्वेशन भी लिख ली थी, हाँ हाँ, रेशियो के सवाल भी कर लिए थे। और इसी को हमने किसके बराबर रखा था भाई? फोकस के। तो 1/f बराबर -1/u प्लस 1/v को बोलते हैं अपन लेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई साहब? लेंस इक्वेशन। अरे क्लियर है? चलें आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। देखिए, इसी लेंस इक्वेशन के बिहाफ पे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। दोनों की करेंगे, कॉन्वेक्स की भी करेंगे और कॉन्केव की भी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा बस। मान लीजिए हमने कहा कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पर, तो रेज कैसे आएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये कहां मिलेंगी? फोकस पे। कहां मिलेंगी भाई साहब? फोकस पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बात बताई थी कि अगर मान लीजिए कि एक लेंस है, वो 3 मीडियम से मिलकर बना है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है और ये म्यू3 है। नंबर ऑफ इमेजेस नहीं बताया था? चलो अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। तो भाई साहब, ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कितना है? एफ है, ठीक है ना? तो प्लस एफ है कि माइनस एफ है? प्लस एफ है ना। दो ही तरह के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग और एक डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का फोकस पॉजिटिव और डाइवर्जिंग का फोकस नेगेटिव, ठीक है भाई? तो हम कहे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, माइनस इनफाइनाइट पे, तो हमारी इमेज कहां बनेगी? कहां बनेगी? फोकस पे, प्लस एफ पे, ठीक है ना? और इमेज कैसी होगी? अरे बोलो पॉइंट इन साइज। पहले रियल की वर्चुअल, रियल की वर्चुअल, रियल। अरे क्लियर है ना? इधर बन रही है ना, तो इमेज हो गई रियल और पॉइंट इन साइज। रियल और पॉइंट इन साइज। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम u इक्वल्स टू -3f रख दे, तो इमेज कहां बनेगी? +3f/2 पे। क्लियर? इसी में वैल्यू डाल दोगे ना। अगर हम u को रख दें -2f, तो इमेज कहां बनेगी? +2f। अगर हम u को रख दें -3f/2, तो इमेज कहां बनेगी? +3f। अरे क्लियर है क्या? ये सारी की सारी इमेज कैसी है? ये रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड की डिमिनिश्ड? u बड़ा कि v बड़ा? u बड़ा कि v बड़ा? u ना, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम। और ये कैसा? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। अच्छा, u बराबर अगर मैं -f लिखूं, तो -f की दो सिचुएशन। क्या? एक आपके पास -1.01f लिखा हो, तो जो इमेज बनती है वो आपकी बनती है +101f पे, मतलब कहा? प्लस इनफाइनाइट पे। और u जब -0.99f लिखा हो, तो v जो बनता है वो बनता है माइनस इनफाइनाइट पे। अरे क्लियर है? मतलब ये आपके होगा 99f, और इसको अपन क्या ट्रीट करेंगे? माइनस इनफाइनाइट। क्या ट्रीट करेंगे भाई साहब? माइनस इनफाइनाइट। अरे मोटा मोटा हिसाब किताब कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ बोलो। हाँ, क्या चीज? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल आएगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बगल में एयर है ना यार। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी मीडियम का हो सकता है, तो वो एयर का हो सकता है। जब लास्ट वाली क्लास में बताया नहीं है क्या, कि जब किसी लेंस को किसी अपने से डेंसर मीडियम में डाला जाता है, तो सो रहे थे क्या बे तब? अभी बाहर एयर है और ये मीडियम है,
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, ग्लास है ये। चलो यहां तक कहानी खत्म। हाँ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है तो इमेज या तो प्लस इनफाइनाइट पे बनती है या तो माइनस इनफाइनाइट पे। फोकस के जस्ट बाद रखा होगा, जस्ट पहले रखा होगा तो प्लस इनफाइनाइट पे, फोकस के जस्ट बाद रखा है तो माइनस इनफाइनाइट पे। जब यहाँ -0.99f डालेंगे तो v का वैल्यू -99f मिल रहा है, तो इसका मतलब इमेज कहां पहुंच गई, पीछे, जैसे मिरर में होता था सेम वही यहां भी होता है। पैरेलल हो गई ना दोनों लाइन। इनफाइनाइट पे मिलने का मतलब कि इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल हो गई ना। अरे क्लियर है ना, पैरेलल हो गई तो कहां मिलेगी, प्लस पे कि माइनस पे। प्लस पे भी मिल सकती है और माइनस पे भी। फोकस के जस्ट पहले होगे तो प्लस में मिलेगी, फोकस के जस्ट बाद होगे तो माइनस पे मिलेगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। एक और कहानी है इसी में, और डेटा है कि अगर हम कहें कि u हमारा -f/2 है तो v जो हमें मिलता है वो -f मिलता है। ठीक है, मुझे डेटा याद है, आपको भी याद रहना चाहिए, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले में रख के चेक कर सकते हैं। कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव है, u की जगह क्या लिखें बोलो, u की जगह क्या लिखें, -f/2। v का अपने को ज्ञान है नहीं, ये अपना फोकस हो गया, तो 1/v बराबर कितना, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो 1/f माइनस 2/f हो गया, तो v की वैल्यू हमको -f मिल गई। ऐसे फॉर्मूले में रख रख के सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर रे डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या हो रहा है कि ऐसे आपके पास लेंस है, ये आपका लेंस है, यहां आपका फोकस है, ये आपका फोकस है, ये आपका 2f है, इधर ये 2f है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो इसकी जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही है, इसकी जस्ट डबल। ठीक है, और ये ऐसा रे डायग्राम है, इसको पीछे खींचने पे यहां बन रहा है। तो यहां जो पीछे इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, कैसी है, वर्चुअल है ना भाई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। क्या सो हो रही है क्या, रियल तुझे कैसे लग रहा है, अभी तेरे सामने लाइन पीछे डॉट डॉट खींच के मिला रहा हूं तो तुझे रियल लगने लग जा रहा है, एक भी चीज का सही से आंसर नहीं दे पा रही है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, बोलो भाई बोलो, फॉर्मूला क्या है, -1/u + 1/v = 1/f, यही तो है। अगर हम कहें कि हमारा u पॉजिटिव है तो मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इफ u इज पॉजिटिव, मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल। अरे भाई आगे चले गए ना भैया, इस तरफ आ गए ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। अब अगर मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो मेरा v क्या होगा बोलो। अगर हम यहाँ पे u को पॉजिटिव लिख ले रहे हैं मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या लिख ले रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट को क्या लिख ले रहे हो, वर्चुअल। तो 1/v बराबर क्या लिखोगे, 1/f + 1/u। और यहां से v को देखोगे तो v तुमको मिलेगा uf/f + u। तो v कैसा आ गया, पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी है, रियल रियल रियल। हाँ, भाई गजब नहीं हो तुम लोग यार, कुछ अंदाजा ही नहीं लग रहा तुम लोगों को क्या चल रहा है जीवन में। हम कह रहे हैं कि 1 - 1/u + 1/v बराबर 1/f है ना, इमेज किधर रियल होगी, इधर की आगे की तरफ, आगे की तरफ ना। इस हिस्से में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा इस हिस्से में, अगर इंसिडेंट रे इधर से आ रही है और तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है, मतलब इस रीजन में ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। तो अगर u जो है वो नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। ठीक है, और अगर u पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। अच्छा ये बताओ v अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, अरे इमेज को इधर ही बनना था भाई, इमेज कैसी है, रियल। और v अगर मेरा नेगेटिव है तो इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल। ठीक है ना, तो यहां हमको क्या देखने को मिला,
अगर मेरा u हमेशा पॉजिटिव है, क्लियर है, फोकस तो कॉन्वेक्स का पॉजिटिव है, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा, अरे होगा ना। और v जो होगा वो u से भी छोटा होगा, और v जो होगा वो f से भी छोटा होगा। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। v का मैग्नीट्यूड u से भी छोटा होगा और f से भी छोटा होगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है, ऑब्जेक्ट कैसा है बोलो, u, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट u इज पॉजिटिव ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा माने हो, वर्चुअल। तो इमेज हमेशा कैसी होगी, इमेज हमेशा कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड की डिमिनिस्ड, मैग्निफाइड की डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड हमेशा v से छोटा होगा ना यार। अरे क्लियर है ना, बस। दैट्स इट, यही था पूरा एनालिसिस, और क्या था। बस थोड़ा डेटा याद होगा तो सवाल थोड़ा जल्दी बनाओगे, और तो कुछ है नहीं। और सोचो, मान लो हम तुमसे कह दें, क्या कह दें कि इसका ग्राफ खींचो, तो ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ कैसे खींचोगे। एक टेक्निक बताई थी ग्राफ खींचने की, अरे -1/u + 1/v बराबर कॉन्वेक्स का फोकस कैसा होता है, पॉजिटिव ना। तो 1/v बराबर क्या लिखोगे, 1/u + 1/f। तो 1/v कौन से एक्सिस पे, y, 1/u कौन से एक्सिस पे, x, और फोकस क्या है, कांस्टेंट। अरे नहीं आ रहा है भाई, देखो कुछ कुछ अलग किए हैं क्या। -1/u लिखा था, इधर गया तो क्या हो गया, +1/u। यहाँ 1/v बराबर क्या है, 1/u + 1/f। 1/v मेरा कौन सी एक्सिस पे, y एक्सिस पे, 1/u कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और फोकस क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो y कितना मिलेगा, c। मतलब 1/u की जगह अगर हम 0 लिख दें तो 1/v क्या मिलेगा, 1/f मिलेगा ना। अच्छा, 1/v की जगह 0 डाल दोगे तो 1/u क्या मिलेगा, +1/f की -1/f, -1/f ये इधर चला जाएगा, यहां हो गया 1/f -1, और यहां था +1/f। इन दोनों को खींचते हुए एक सीधी लाइन खींच दोगे, अरे मिला दोगे भाई। लो भाई, ये अपने पास एक सीधी लाइन हो गई, ये ग्राफ हो गया। अब मुझे अगर u और v का ग्राफ खींचना है तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्या करूंगा भाई, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा छोटा वाला पैराबोला, सेकंड में आएगा, अरे आएगा ना। यहां पे ऐसे छोटा वाला पैराबोला बनाओ, इससे एक लाइन हाइपरबोला, वैसे ही एक लाइन यहां मिलाओ और एक लाइन यहां मिलाओ, और एक क्या ऐसे नीचे से इसको ओरिजिन को पास करते हुए मिला दे, बन गया ग्राफ। ये किसके किसके बीच का है, u और v के बीच का, u और v के बीच का। अरे ठीक है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, ये भी फोकस है और ये भी फोकस है। अच्छा, कॉनकेव लेंस याद किया जाए। अगर कॉनकेव लेंस की बात करोगे तो कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होता है बच्चा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होगा, नेगेटिव। अरे क्लियर है क्या, क्या पॉजिटिव भी हो सकता है, हो सकता है, जब अपने से डेंसर मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है ना। तो कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला -1/u + 1/v बराबर 1/f। मैंने कहा कि अगर मेरा u हमेशा नेगेटिव है, कॉनकेव का फोकस -f होता है ना। हमने एक बात ये देखी कि इफ u इज नेगेटिव, इफ u इज नेगेटिव, तो 1/v क्या मिलेगा, -1/f -1/u। देखो, -1/u, अगर मेरा u नेगेटिव है तो मैं यहां माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा बे, और दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। इतना नहीं दिमाग काम कर रहा तुम लोग का, हाँ भाई, समझ आ रहा है दीदी, ठीक है। हाँ, चलो भाई, क्या u मेरा कैसा, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल। अरे क्लैरिटी है ना। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो हमने देखा कि 1/v -1/f -1/u आ रहा है, मतलब 1/v में अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/f + 1/u, मतलब v बराबर अपन लिख सकते हैं FU/f + u, और यहाँ पे लगा दे माइनस साइन। अरे समझे कि नहीं, कहाँ थी बच्चा, भगाई हो गई हो क्या घर से।
v बराबर कितना, माइनस एफ यू अपॉन एफ प्लस यू। और फिर यहां पे क्या कमेंट कर सकते हो कि v क्या होगा, अरे जब भी ये फॉर्मेशन बन जाए, प्लस का फॉर्मेशन बन जाए बीच में, यहाँ पे एफ यू अपॉन एफ प्लस यू बन जाए, क्लियर है ना, तो हमेशा याद रखना कि v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो u से छोटा होगा, छोटा होगा, और v जो होगा वो f से भी छोटा होगा, u से भी छोटा होगा और f से भी छोटा होगा, सिंपल। अरे ये हमारे पास चौथी बार आ रहा है भाई, कॉन्वेक्स में भी आया था, कॉनकेव मिरर में भी आया था, कॉन्वेक्स मिरर में भी आया था, अभी कॉन्वेक्स लेंस में आया है, अब कॉनकेव लेंस में आ रहा है। तो मेरा v, अच्छा v मेरा हमेशा कैसा है, नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा या जब u नेगेटिव होगा, जब u नेगेटिव होगा तो v हमेशा नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है, इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज विल बी वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अरे समझ आया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्लियर, नहीं आया, आया, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक। इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अब सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो वर्चुअल हो गया, इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, तो ये बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को u इक्वल्स टू एफ बाई टू पे रख दें तो इमेज कहां बनेगी, बोलो, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी बराबर वन बाई एफ है ना, प्लस वन बाई एफ की माइनस वन बाई एफ, माइनस वन बाई एफ, तो वन बाई वी बराबर क्या मिलेगा, माइनस वन बाई एफ प्लस वन बाई यू मिलेगा ना। यू की जगह क्या लिखना है, प्लस एफ बाई टू की माइनस एफ बाई टू, ऑब्जेक्ट मेरा कैसा हो गया, वर्चुअल ना, तो प्लस एफ बाई टू रखोगे तो क्या मिलेगा, वन बाई वी बराबर माइनस वन बाई एफ, माइनस वन बाई एफ प्लस एफ बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा और यहां से देखोगे तो क्या वन बाई एफ आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट वी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस, वी क्या हो जाएगा, फोकस प्लस एफ। समझना, समझना गेम क्या हो रहा है इसमें, कि ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव लेंस है, देखना, अरे है ना भाई, कॉनकेव लेंस ऐसे ही तो होता है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है और मेरे पास दो रेज आ रही हैं, एक रे यहां से आ रही है और एक रे यहां से जा रही है, इन दोनों को मिलना था एफ बाई टू पे, कहां मिलना था, एफ बाई टू पे। अब ये क्या करेगी, ये लेंस क्या करेगा, इस लाइट को कन्वर्ज की डाइवर्ज, कन्वर्ज, क्या करेगा, डाइवर्ज। तो जब डाइवर्ज करेगा ना तो ये रे यहां नहीं मिलेगी, सोचो ये रे क्या करेगी, यहां चली जाएगी कहीं, अरे डाइवर्ज हो गई ना, यहां चली जाएगी, तो ये कहां पहुंच गई, फोकस पर। ये है रे डायग्राम इसका, समझ पाए, रे डायग्राम समझ आया। देखो लाइट ऐसे आ रही थी ना, इसने क्या किया, कन्वर्ज किया कि डाइवर्ज किया, नॉर्मल से दूर किया ना, बट ऐसा नहीं किया कि आसमान में चली जाए, डाइवर्ज कर पाया, बट इसी वजह डाइवर्ज करने की वजह से तो कहां से कहां खिसक गई, एफ बाई टू से एफ, एफ बाई टू से एफ, ठीक है ना। अब सोच, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर प्लस एफ पे रखा हो, ध्यान देना यही खेला जाता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्लस एफ तो इमेज विल बी इक्वल टू, इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, नहीं पता, क्या एफ को तोड़ेंगे, एफ को तोड़ेंगे ना भाई, हम कह रहे हैं यू को मान लो प्लस 0.99 एफ, तो वी क्या मिलेगा, माइनस वन बाई एफ, और यू को हमने पॉजिटिव रखा है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा वन बाई यू, तो वन बाई वी बराबर वन बाई माइनस वन बाई एफ और प्लस 0.99। अरे क्लियर है ना, नहीं समझ आया, 0.99 एफ, तो यहां से ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, अरे जाएगा ना, तो वन बाई वी बराबर क्या लिखोगे, माइनस 0.99 प्लस वन डिवाइडेड बाई 0.99 एफ, तो v बराबर हो जाएगा 0.99 एफ डिवाइडेड बाई 0.01। अरे हो जाएगा दोनों तरफ, अरे भाई एक में से 0.99 घटाओगे प्लस आएगा ना, तो v बराबर कितना हो गया, 99 प्लस 99 एफ, तो v बराबर अपने पास क्या हो गया, प्लस 99 एफ, मतलब इमेज कहां है,
इमेज कहाँ है? प्लस इनफाइनाइट पे ना। इमेज कहाँ है? प्लस इनफाइनाइट पे। अच्छा v अगर मेरा u अगर मेरा बराबर हो जाए किसके? u मेरा किसके बराबर हो जाए? 1.01 f, 1.01 f, तो v कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 101 की माइनस 101? अरे प्लस इनफाइनाइट पे पहले गया था तो दूसरे वाले पे 100% फिक्स है, कहां जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, तो -101 v पे बनेगा। अरे -101 f पे बनेगा, जिसको अपन क्या लिख रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट। क्या लिख रहे हैं? माइनस इनफाइनाइट। अब डेटा चेंज हो जाएगा, जो कॉन्वेक्स वाला डेटा माइनस के साथ था वो इसके साथ किसके साथ होगा? प्लस के साथ। लाइक अगर हम u की वैल्यू रख दें +3f/2, +3f/2, तो भाई सब इमेज जानते हैं कहां बनेगी? अंदाजा लगाइए, v कहां बनेगा? -3f पे। गुड जॉब। अगर हम कहें कि u को हम +2f रख दिए तो इमेज कहां बनेगी? -2f। बहुत अच्छा। अगर u को हम +3f पे रख दिए तो इमेज कहां बनेगी? -3f/2। अरे क्लियर है क्या? अगर हम u को प्लस इनफाइनाइट पे रख दिए तो इमेज कहां बनेगी? -f। अरे क्लियर है? नहीं आया? समझ गए? ये है तुम्हारा डेटा। क्लियर है? अच्छा एक बात तुम यहां पे ध्यान से देखे होगे तो एक चीज दिखी कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रियल था, मेरी इमेज हमेशा कैसी बनी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। मतलब कॉन्केव लेंस जो है ये रियल ऑब्जेक्ट की क्या क्या नहीं कर सकता? रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, नहीं बना सकता है। अरे क्लियर है क्या? सेम एज कॉन्वेक्स में भी सीखे हो क्या भाई? क्या सीखे हो बताओ? इफ u इज पॉजिटिव, v जो होगा वो क्या होगा? v हमेशा कैसा होगा? अगर हमारा u पॉजिटिव है तो v हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। होगा ना? मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज हमेशा रियल होगी। अरे होगी ना? तो इसमें क्या सीखे? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भैया क्या नहीं बनाता? वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है ना? हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम डेंसर मीडियम थोड़ी लगा दोगे, नेचर ही चेंज हो जाएगा उसका, तो नेगेटिव फोकस हो जाएगा ना। हम कह रहे हैं जब फोकस उसका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है ना? अच्छा हाँ, तब कॉन्वेक्स लेंस है भाई। हाँ एयर मीडियम मान के बनाओगे और क्या, तो वैसे तो सवाल ही नहीं बनेगा। ये बताओ, हम कह रहे हैं ग्राफ खींचना है अपने को कॉनकेव का, खींच पाओगे? हाँ बोलो। सबसे पहले 1/v 1/u खींच ले। 1/u और 1/v क्या लिखें फॉर्मूला? बोलो बोलो फॉर्मूला। -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू -1/f। तो 1/v बराबर कितना? 1/u माइनस 1/f। ठीक है ना? हाँ हाँ गुड जॉब। तो ये बताओ 1/v कौन से एक्सिस पे? y। अरे क्लियर है ना? और u कौन से पे है? x। और ये क्या? c, प्लस c की माइनस c। जब मेरा x का वैल्यू 0 होगा तो y क्या होगा? -c ना। मतलब क्या -1/f लिख लें? नहीं आया? 1/u 0 कर दिए तो 1/v बराबर क्या मिल गया? -1/f। अच्छा जब 1/v 0 कर दोगे तो 1/u बराबर क्या मिल जाएगा? +1/f। इन दोनों को जोड़ती हुई एक सीधी लाइन बना लें। बन गए भाई साहब? अच्छा सोचिए, अगर हमको यही ग्राफ खींचना होता किसके किसके बीच में? u और v के बीच में, तो कोई कठिन बात थी क्या? छोटा वाला हाइपरबोला कहां आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अरे आएगा ना हो? हाँ लो देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। क्या इसको यहां से ऐसे मिला ले और इसको यहां से ऐसे मिला ले? अरे मिला लिया जाए ना। और फिर ये आपके पास ग्राफ हो गया, ये u हो गया और ये क्या हो गया? v हो गया। अरे ठीक है, ठीक है। वैसे हम आपको बता दें, इसका एक पैटर्न होता है याद करने का, सारे ग्राफ याद हो जाएंगे।
क्या, एक्स एम, ठीक है ना, एक्स एम एक्स वी, ठीक, सी एम सी वी, ठीक। इसका मतलब है क्या, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। एक्स वी का मतलब, एक्स वी, एक्स एक्स का मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स एक्सएल है, एक्स वी नहीं है, एक्स एम सी एल, अरे ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, तो यहां क्या, कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। अगर ये पैटर्न याद रख लोगे, अगर ये पैटर्न याद रख लोगे तो खट से तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खट से ड्रॉ कर लोगे। कैसे, देखो, एक्सएम का मतलब है ना कि जो मेरा 1/u और 1/v के बीच का ग्राफ बनेगा, 1/v और 1/u के बीच का, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। और यहां पर जो मेरा 1/v और 1/u और 1/v के बीच का ग्राफ बनेगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का 1/v और यहां पे 1/u, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में चला गया। और कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे क्लियर है क्या, नहीं आया, 1/v और 1/u, और यहां पे देखो ये किसका है, u का और v का, तो कैसा बनेगा, छोटा वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसके ऑपोजिट ये। क्लियर है क्या, यहां पे क्या, कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, अरे गया ना, तो ये इधर आ जाएगा क्या, ऐसे, अरे बनेगा ना यार। हाँ? तुमको ग्राफ खींचने का टेक्निक तो पता ही है, इसे लाइन से मिला लेंगे। यहां क्या, क्या भाई, एक यहां आएगा और एक यहां जाएगा, जाएगा ना, सेम एस, यहां कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रहेगा, ये कभी नहीं बोलेगा। अब मुझसे पूछा जाता कॉनकेव मिरर का ग्राफ कौन सा है, तो मुझे पता है कॉनकेव मिरर कौन से नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, पलट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डन, सॉर्टेड, समझ आया। हाँ भाई, तो याद रहेगा तो हम अपना खींच लेंगे, या हम देख के ऑप्शन देख के बता देंगे। तो याद क्या रखना है, एक्सएम एक्सएल, सीएम सीएल, ठीक है ना। एक्सएम एक्सएल, कॉन्वेक्स पहले, कॉनकेव बाद में, मिरर से शुरू होगा क्योंकि हमने पहले चैप्टर को पहले क्या पढ़ा है, मिरर के लेंस, मिरर, ठीक है ना। कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, 1 2 3 4, ठीक है ना। बस कर लो, याद रहेगा, क्या बड़ी बात है इसमें। हाँ, अच्छा, अभी न्यूटन फॉर्मूला की बात बाद में करते हैं। याद देखो क्या कह रहे हो, पावर है, पावर पढ़े नहीं है, ये बताओ, ये क्या कह रहा, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ गिवन लेंस इफ द मैग्निफिकेशन इज -0.5, if the magnification is -0.5। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन पढ़े नहीं है, मैग्निफिकेशन पढ़े नहीं है ना, लाओ वो भी पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, देखो न्यूटन फॉर्मूला आते हैं इस पर, देखना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, वही सेम कहानी। कितने तरह के मैग्निफिकेशन, 3 तरह के। पहला कौन सा, ट्रांसवर्स, कौन सा भाई साहब, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करें तो बोलो बोलो बोलो, m इक्वल्स टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, दैट इज इक्वल टू v बाई यू। अरे क्लियर है ना, प्लस होता है इसमें, इसमें माइनस नहीं आएगा, क्या होगा, प्लस v बाई यू, ठीक है ना। जिसके लेंस इक्वेशन याद रहेगा, मिरर में क्या था, लेंस इक्वेशन क्या था, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो वहां मैग्निफिकेशन था -v/u। यहां लेंस इक्वेशन क्या है, -1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, तो यहां मैग्निफिकेशन कैसा होगा, +v बाई उल्टा, ठीक है ना।
जिसका लेंस इक्वेशन पॉजिटिव है, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं आ रहा, उसके मैग्निफिकेशन में नेगेटिव होगा, जिसके लेंस इक्वेशन में नेगेटिव हो उसके मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव होगा। दैट्स इट। अरे समझे? तो अब क्या लिखोगे? ये तुम्हारे पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन याद करो, m इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था? वही वाला dv बाई du, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। क्या होगा? v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, मैग्निफिकेशन गायब। ठीक है, बताऊं कैसे? इक्वेशन क्या है? 1 बाई यू माइनस में प्लस 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई एफ। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस डी यू अपॉन यू स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ डीवी अपॉन वी स्क्वायर। सोचो, इसका माइनस माइनस कट जाएगा ना? अरे हाँ ना, तो बोल लो। सोचो, u का जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर जाएगा तो u की पावर -1, क्या -1 पहले आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और -1 में से एक घटाओगे तो क्या -2 हो जाएगा? तो क्या उसको मैं 1 अपॉन यू स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहाँ पे क्या du, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ तो माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर, और फोकस क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dv बराबर dv अपॉन वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? du अपॉन यू स्क्वायर। तो dv बाई du बराबर कितना? v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। समझ आया? पल्ले पड़ा? यस, आ जाओ। इसके बाद एक और टाइम पास चीज जिसको अपन बोलते हैं सुपरफिशियल। हाँ हाँ ना, क्वेश्चन तो हमेशा ट्रांसफर से आया है। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन एक दो बार इससे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाता है? हाँ भाई, मैग्निफिकेशन एरिया वाला, ये लॉन्गिट्यूडनल था, और ये कौन सा है? ट्रांसवर्स है। तो एरियल मैग्निफिकेशन क्या भाई साहब? एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको बेसिकली लिख लिया जाता है एम टी स्क्वायर। क्या लिख दिया जाएगा भाई साहब? एम टी स्क्वायर, एज इट इज। क्लियर है? बात समझे? जैसे मान लो तुमसे एक सवाल कह दे, सिंपल सिंपल सवाल उठा दे। मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, देखिएगा, एक हमारे पास क्या है भाई साहब? कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर। कितना फोकस है? 20 सेंटीमीटर। यू जो रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? और वहां पर एक ऐसे स्क्वायर शीट रखी है जिसका साइड है ए। क्या भाई साहब? साइड कितना है? ए। तो कहा गया जो फाइनल शीट बनेगी उसका एरिया क्या होगा? जो इमेज बनेगी उस इमेज शीट की इमेज बनेगी ना, तो एरिया क्या होगा? कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 10, 10 मतलब -f/2। अब सोचो, ऐसे सवाल बनेंगे, आंख बंद करके बनेंगे। u बराबर क्या लिखा है? -f/2, तो v क्या हो जाता है? -f। क्या हो जाता है भाई साहब? -f। अरे क्लियर है? गधा हो बे तुम लोग एकदम से। चलो लगाओ, -1/u प्लस 1/v बराबर +1/f। u कितना है? -10। v का हमको पता नहीं, फोकस क्या है? 20। तो 1/v बराबर कितना होगा? 1/20 -1/10। तो 1/v बराबर -1/20, तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। ये काहे लिखवाते हैं भाई ये सब कोऑर्डिनेट? ये लिखवाने का क्या मतलब है अगर तुम डेटा याद ही नहीं करोगे तो? जब तुमको फॉर्मूला ही लगा के निकल निकल लिखना है तो ये सब हम क्यों याद करवाएं भाई? तो यूज तो करो इसको। हैं? कहां चला गया भाई? पीछे था ये तो रहा। चलो भाई बताओ 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 बताओ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना है? mt बराबर कितना है? 2। अरे क्लियर है? v बाई यू, v कैसा है? -20, u कितना है? -10। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना v बाई यू होता है ना, तो v -20 है और u -10 है, कट गया तो कितना आ गया 2, +2 आया ना, +2 आया ना। क्या v u से बड़ा है? अरे v जो है वो u से बड़ा है, तो मैग्निफाइड इमेज है। और कैसी है? रियल की वर्चुअल? v जब नेगेटिव हो गया तो इमेज कैसी है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। क्लियर है ना? देखो एमटी मिला ना तुमको +2। अरे क्लियर है? तो अब क्या बनोगे भाई यहां से? तुमको क्या चाहिए था? एमटी चाहिए था। एम ए, दैट इज एफ ए एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है? ए स्क्वायर। अरे क्लियर, ये किसके बराबर है? एम टी स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 4। तो मतलब क्या? 4a स्क्वायर। ये हो गया। अरे हो गया? अच्छा, समझ आया? चलो एक सवाल बना लो। अगर हम कहें कि हमारा एक कॉनकेव लेंस है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। इमेज कहां बनेगी? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। सोच लो, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल की वर्चुअल? रियल। रियल, इट इज प्लेस्ड, वहां रखा गया है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट। थोड़ा होश में रहो, निकालो वैल्यू, निकालो। हाँ, पोजीशन ऑफ इमेज। पेन चला के देखो। +f/2 -f/2 क्या? बोलो भाई, आया? आया? पोजीशन ऑफ इमेज निकालना था। क्या किए भाई? पहला ही ऑप्शन इनफाइनाइट होगा बच्चा, याद रखे रहना। पहला ही ऑप्शन इनफाइनाइट होगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? +f पे कि -f पे? -f पे। कॉनकेव की प्रॉपर्टी है कि जब भी ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज, रियल की इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो v इनफाइनाइट हो गया, तो v तो u से बड़ा हो गया ना, तो तुम्हारे हिसाब से तो इमेज मैग्निफाइड हो जानी चाहिए। गधापन करते हुए एकदम खच्चरों वाली हालत। तो क्या 1/-1/u प्लस 1/v बराबर कितना? +20 की -20। u की जगह क्या लिख लें? -20। और यहाँ क्या हो गया? 1/v। ये कितना हो गया? -20। तो 1/v बराबर कितना? -20 -20। तो v बराबर आ गया -10 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है ना? तो इमेज कहां बन गई? यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे। रे डायग्राम देखो, एक रे यहां पड़ेगी, एक रे यहां पड़ेगी, इसको कन्वर्ज होना था, इसने क्या कर दिया? और लाइट को डाइवर्ज करा दिया। अरे क्लियर है? जब इनके पाथ को रिट्रेस किया गया तो यहां जाके मिले, और रिट्रेस करने से कोई अगर इमेज बने तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। समझ में आया? इसी में का एक सवाल, मान लो अगर हम तुमसे कहें, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हारे पास एक कॉनकेव लेंस है, फिर यहां पर तुम्हारे पास, चलो अभी पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं, पहले दो की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं इसका फोकस 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस -20 सेंटीमीटर है, इनके बीच का गैप 10 सेंटीमीटर है। बीच का गैप कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहां से रखा हुआ है कहां पर? 40 सेंटीमीटर पे। बताओ इमेज कहां बनेगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ
फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की पोजीशन क्या होगी? फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। जल्दी बोलो। पहले से जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बनाओ। क्या दीदी, कॉन्केव से तुम्हारी लाइट डाइवर्ज हो जा रही है कॉन्वेक्स से? कॉन्वेक्स लेंस से भी लाइट डाइवर्ज करा दे रहे हैं। भाई पहले वाले के लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? पहले वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एफ पे की 2f पे? +2f की -2f? -2f ना। जो गधा होते हैं वो ये सवाल ऐसे बिना पेन चलाए बनाने की, मतलब पेन चला के बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान दो, जहां जरूरत लगे वहीं चलाओ। u बराबर कितना है? +2f की -2f? तो v क्या हो जाता है? +2f। मतलब पहले से जो इमेज बनेगी वो डायरेक्टली कहां बनेगी? 40 सेंटीमीटर पे। ये कितना है? अरे 10 है ना। कितना है? 10 है ना। तो यहां से इमेज कहां बनेगी? 30 सेंटीमीटर पे। जो ये इमेज बनी है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का करेगी ना। तो u का वैल्यू कितना है? +3f/2। अरे है कि नहीं है? अगर u जो मेरा +3f/2 है तो v मेरा कितना होगा? -3f। -3f का मतलब कितना है? -3f का मतलब कितना है? 60 सेंटीमीटर ना। 60 सेंटीमीटर ना। तो इस लेंस से फाइनल इमेज क्या कहीं इधर बनती हुई नजर आएगी? नहीं आया। तो इससे कितना, 10 इधर तो 50 इधर बनेगी। अरे क्लियर है? हाँ हाँ, वापस से कन्वर्जेंस होगा बट हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम बस सक्सेसिव इमेजेस देखते हैं कि इससे कहां बनेगी और फिर इससे फाइनली कहां बनेगी। ठीक है ना? समझ आया? चलो एक सवाल और दें। एक सवाल और दें। नहीं आया? आया? चलो एक सवाल और बना लो। मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें कि यहां पर एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना? इसका फोकस 20 सेंटीमीटर है और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट यहां से 20 सेंटीमीटर पे रखा है। इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज। पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। इनके बीच का गैप नहीं दिया क्या? 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का गैप दे दिया जाए, हाँ 10 सेंटीमीटर। बोलो फाइनल इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज कहां बनेगी? बोलो बोलो बोलो। फाइनल इमेज कहां बनेगी? पोल पे? हाँ, कन्वर्जिंग से 2f। ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो अरे तो भांगों खा के बैठे हो क्या अबे? हाँ 15 सेंटीमीटर। गुड, गुड जॉब। सोचो, तुम लोग का दिमाग हमारा काम नहीं करता है यार। हम क्या सोचे थे, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले देखो यू कहां रखा है। कॉनकेव की बात करो। कॉनकेव में यू कहां रखा है? +f पे कि -f पे? -f पे ना। तो v क्या होगा? -f/2 होगा ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि u हमारा -20 है तो v हमारा कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। मतलब इससे जो इमेज बनेगी, पहली इमेज, वो इस लेंस से कितना दूर होगी? 10 ये और भाई 10 ये, कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। अरे समझे कि नहीं? 2f पे है ना। देखो ना, इसका फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर ना। इमेज यहां से कितना है? 20। 20 है ना। तो इमेज कहां बनेगी? 2f पे ना। तो यहां से किधर? अगर हम कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स लेंस की बात करें बच्चा,
तो कॉन्वेक्स लेंस में u हमारा कितना है, बोलो बोलो, -2f ना, तो v मेरा क्या हो जाएगा, +2f, मतलब यहां से कितना, 20 सेंटीमीटर आगे। अरे समझे कि नहीं, 20 सेंटीमीटर आगे, दैट्स इट। नहीं आया, नहीं, काहे कंफ्यूज हो रहे हो भाई। हम कह रहे हैं कि जब इमेज यहां से 2f पे रखी है, -2f पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज तो +2f पे ही बनेगी ना। तो जब +2f हमको पता ही है, तो हमें कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ रहे हो ना, और बनाओ, और बना लो। जितने भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आएंगे जो तुम पढ़े हो ना, उसी डेटा पर आएगा, 100% फिक्स है, 100% फिक्स। बात समझो, थोड़ा सीरियसली लो, इसीलिए डेटा याद करवाया जाता भाई। हम कह रहे हैं यहां पे फोकस है 10 सेंटीमीटर, यहां पर फोकस है 20 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है ना, मत बात समझ रहे हैं। इनके बीच का गैप जो है वो है आपके पास 10 सेंटीमीटर। यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है कहां पर, 10 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर। बताइए पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, बोलिए, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, सोच समझ के बनाइएगा। पहला वाला फोकस, पहला वाला ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 3f पे ना, कहां रखा है 3f पे, तो इमेज कहां बनेगी, 3f बाई, अरे 3f/2 पे रखा है ना, तो इमेज कहां बनेगी। अरे ये पहला लेंस हो गया और ये दूसरा लेंस हो गया। तो अगर हम लेंस 1 की बात करें तो u हमारा कितना है, u कितना है, -15 सेंटीमीटर। हमको पता है कि हमारा v जो होगा वो कितना हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर। ये बीच का गैप कितना है, कितना है, कितना है, तो यहां से 30 सेंटीमीटर ना, तो यहां से देखो 10 ये हो गया, इधर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अरे हो गया ना, तो +f की -f, इसके लिए, इसके लिए +f पे इमेज कहां बनती है, या तो +∞ या तो -∞। अरे क्लियर है ना। अगर हम लेंस 2 की बात करें तो u जो है वो है मेरा +20f, +20। अरे क्लियर है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू f। तो v मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट। ना तो आप प्लस लगाओगे ना तो माइनस। हाँ भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, बता ही नहीं सकते हैं इनफाइनाइट, तो फोकस तो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई, तो इस वजह से हम वहां एज इट इज छोड़ देते हैं, +∞ या -∞। क्लैरिटी है ना। तुमसे सवाल में पूछेगा भी नहीं, स्पेसिफाई भी नहीं करवाएगा, वो बस 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन लिखा होगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी भी +∞ या -∞ लिख के सवाल नहीं आएगा। हाँ हाँ, ऑब्वियस सी बात है, हाईली मैग्निफाइड। जब इनफाइनाइट चला गया तो v का तो और किसी से कंपैरिजन ही नहीं रहा, v बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, मतलब इमेज कैसी हो गई, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड। और सवाल कराऊं, बोलो भाई, ये कर लोगे अब, चलो लो करो। हम कह रहे हैं एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर एक कॉन्केव लेंस है, और फिर यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये जो गैप है ये है 10 सेंटीमीटर, ये भी गैप 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से, या छोड़ो, ये गैप हटा दिया हम, देखना, हम कहते हैं कि ये गैप x है, यही कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। सवाल क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा है यहां से 30 सेंटीमीटर पे, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, इसका भी फोकस है 20 सेंटीमीटर, और इसका भी फोकस है 20 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है ना। या चलो इसका फोकस हम चेंज कर दे रहे हैं, इसका फोकस हम कर दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर। हम तुमसे कहे कि जो फाइनल इमेज बन रही है ना, वो यहां बन रही है, यहां से 10 सेंटीमीटर। बताओ डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंस,
इस लेंस के बीच का गैप कितना होगा? बोलो। लेंस 1 लेंस 2 लिख के सॉल्व करना, नाम दे लो 1 2 और 3, 1 2 और 3। बोलो भाई, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? कहां पे? u की वैल्यू कितनी है? -3f की -3f/2? -3f/2, तो v कितना होगा? +3f ना। +3f का मतलब कितना? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ना। यहां से ये गैप कितना है? 10। तो लेंस 2 के लिए, लेंस 2 के लिए u कितना होगा? u होगा कितना? 50 सेंटीमीटर ना। ये हो गया आपके पास कितना? 50 सेंटीमीटर। तो v कितना? 1/u + 1/v बराबर 1/f। तो 1/u कितना हो? बोलो 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 बोलो। लेकिन ये सवाल अच्छा हो जाएगा अगर ये गैप हम 30 सेंटीमीटर कर दें। क्या कहते हो? 20 सेंटीमीटर कर दें तो? अरे 20 सेंटीमीटर कर दें? हाँ चलो 20 सेंटीमीटर कर देते। सवाल यही था, 20 ही रहेगा। तो ये कहां हो गया? लेंस 2 के लिए u क्या हो गया? बोलो u कितना हो गया? +2f की -2f? u क्या हो गया? +2f। तो v क्या बनेगा? v क्या बनेगा? -2f। क्या बनेगा? -2f। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? तो इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए? निकालो। क्या चीज? डेटा थोड़ा सही सेट नहीं हुआ। डेटा सेट नहीं हुआ सवाल में, रुक जाओ। डेटा सेट नहीं हुआ, छोड़ दो इसको। डेटा सेट करते हैं पहले। हाँ हाँ, देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ये खूब कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम समझते हो? दिए तो होगे नहीं तुम लोग? दिए हैं? अच्छा। इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे। कहां पे रखा है? 30 सेंटीमीटर पे। और यहां पर है तुम्हारे पास एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकस है 20 सेंटीमीटर। कितना फोकस है? 20 सेंटीमीटर। और इनके बीच का जो गैप है वो दे दिया जाए कितना सेंटीमीटर? ये दे दिया जाए 30। 30 पे तो क्या 60 पे इमेज बनेगी? अरे 60 पे इमेज बनेगी ना। इस गैप को दे दिया जाए 40 सेंटीमीटर। कहा गया ये गैप क्या होगा कि जो इमेज बने, ये इसका फोकस 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो इमेज बने वो फाइनल इमेज 20 सेंटीमीटर पर ही बने। फाइनल इमेज कहां बने? 20 सेंटीमीटर पर। बोलो, इन दोनों के बीच का गैप बताना है, बनाओ। अब की बार एकदम सही डेटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेंस 1 से ऑब्जेक्ट कहां रखा है? लेंस 1 से ऑब्जेक्ट कहां रखा है? लेंस 1 से ऑब्जेक्ट कहां रखा है भाई? बोलो बोलो, u क्या? +3f/2 की -3f/2? -3f/2। इमेज कहां बनेगी? +3f, मतलब क्या 60 सेंटीमीटर पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो यहां से कितने सेंटीमीटर पे? 20 सेंटीमीटर। इसका फोकस भी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो जब हम लेंस 2 की बात करेंगे, u मेरा +f हो जाता है, तो v मेरा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। अरे बात समझे? तो ये गैप फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इसीलिए ये सवाल कराया। ऑप्शन में लिख के आएगा कोई भी वैल्यू हो x की, कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? रे डायग्राम से अगर समझोगे तो देखो क्या होगा। यहां से रे निकली और यहां से रे निकली,
ये कन्वर्ज कर रही थी 60 सेंटीमीटर पे। कहां कन्वर्ज कर रही थी? 60 सेंटीमीटर पे। जो इसका क्या था? फोकस। क्या था? फोकस। और याद हो कॉन्केव में जब u प्लस एफ होता है तो v क्या हो जाता है? या तो प्लस इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या? रेज पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल रे ही तो जाके इसके फोकस पर मिलेगी, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे बात समझे? बात समझे? तो इनके बीच में कोई भी गैप हो कोई फर्क पड़ता नहीं। क्लैरिटी है? नहीं आया? आया? अब इसी में एक और डेटा होता है, एक डेटा और होता है, वो बताना तुम लोग खुद से। कि अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है, क्लियर है भाई? और यहां पर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है? इनके बीच का जो गैप है, चलो पहले ऑब्जेक्ट यहां रख देते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट को यहां से हमने रख दिया कितने सेंटीमीटर पे? यहां से रख दिया u बराबर 15 सेंटीमीटर पे। u बराबर क्या रख दिया? 15 सेंटीमीटर पे। ये इन दोनों लेंसेस के बीच का जो गैप है, ये है आपके पास 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20। तो बताइए ये गैप क्या होगा कि इमेज जो है ना, इमेज जो है ना, वो 20 सेंटीमीटर पर बने। मुजवानी लगने वाला सवाल है, इमेज 20 सेंटीमीटर पे बने। बोलो, बताओ बच्चा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मुजवानी लगने वाला सवाल है। यू कितना पे? लेंस वन, बोलो बोलो बोलो, लेंस वन में यू कितना है? -3f/2। इमेज कहां बनेगा? इमेज कहां बनेगा? 3f। 3f का मतलब +30 सेंटीमीटर ना। तो बीच में कितने का गैप है? 20। मतलब यहां से इमेज कहां बनी है? +10 पे कि -10 पे? +10 पे ना। तो लेंस 2 का अगर u कहां रखा हो? f/2, तो इमेज बनती है कहां पे? +f पे। इमेज कहां बनती है? +f पे। याद नहीं है? बोलो बोलो बोलो। रुको तो रुको तो रुको तो भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। +f पे ना? +f पे ना? समझ आया? u की वैल्यू कितनी है? +f/2 की -f/2? अरे भाई, यहां से 60 सेंटीमीटर पे बन रही, 30 सेंटीमीटर पे। 30 पे ये गैप कितने का है? 20 का है। अगर ये लेंस ना होता तो यही बनती ना। तो इस लेंस के लिए तो यही ऑब्जेक्ट होगा। कैसा? रियल की वर्चुअल? रियल की वर्चुअल? अरे रियलिटी में तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया? लेंस। तो कैसा होगा? वर्चुअल। आ नहीं रहा तुम लोग को यार? आ रहा है? तो इमेज कैसे, ऑब्जेक्ट कैसा हो गया लेंस के लिए? वर्चुअल। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कहां पे रखी है इमेज? +f/2 पे। तो इमेज कहां बनती है? +f पे। +f का मतलब आगे ही ना, कहां? 20 सेंटीमीटर पे। अरे 20 सेंटीमीटर पे यहां कहां बनी है? अरे 2f पे बनी है ना। तो मतलब ये भी कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। ये भी कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो x बराबर कितना होगा? x बराबर कितना होगा? 40। ये सब सवाल ऐसे लगाए जाते हैं बच्चा, मुजवानी। ऐसा ही डेटा लिख के आएगा क्वेश्चन में। क्लियर है ना? क्योंकि वहां आपसे कोई कैलकुलेशन कराने वाला नहीं है, तो वो उम्मीद करता है कि आपको कुछ डेटा तो याद होगा, क्योंकि 10वीं क्लास में इसी का तो रे डायग्राम होता है। +3f -3f 3f/2 +3f/2, इन्हीं का तो रे डायग्राम होता है। तो इतनी उम्मीद करके चलता है कि आप 10वीं क्लास पढ़ के आए हैं। वो अलग बात है कि आप उसको हरदम गलत साबित कर देते हैं। कोरोना काल नहीं, हम पढ़े थोड़ी हैं। अरे क्लियर है भाई? चल, अब की बार हम थोड़ा सा भी हिंट नहीं करेंगे। लो बनाओ, कोई हिंट नहीं देंगे भाई साहब। ठीक है? इसका फोकस हमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसका फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से रखा है, ये फोकस है आपके पास
20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑब्जेक्ट यहां से रखा है कितने सेंटीमीटर पे, मान लें 30 सेंटीमीटर पे। पूछा जाएगा कि बताइए इनके बीच का गैप क्या हो कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज हो, इमेज वहीं बने। इमेज तुम जानो, इमेज फॉर्म ऑन इटसेल्फ, इमेज उसी के ऊपर बन जाए। कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। सोच लो, इमेज फॉर्म ऑन इटसेल्फ, इनके बीच का गैप कितना हो, इसका फोकस कितना है, 10 सेंटीमीटर ना, 40। सोचो इमेज कहां बनेगी, 60 पे बनेगी, 60 पे बनेगी। क्लियर है क्या, इमेज कहां बनेगी, 60 पे ना। अरे क्लियर है, जहां ऑब्जेक्ट है वहां इमेज तभी बनेगी जब ये लेंस उसके पाथ को रिट्रेस करा दे। नहीं आया, समझ आया, हाँ नहीं नहीं, अरे भाई इमेज फॉर्म ऑन इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इमेज बन जाए। अरे क्लियर है ना, इसको बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं, ऑटो कॉलिमेशन। जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह बन जाए। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, यहां से, बोलो बोलो, कठिन नहीं है यार। u बराबर कितना सेंटीमीटर, 30। सब रे डायग्राम वाइग्राम बन के आएगा। u बराबर कितना सेंटीमीटर, 30। इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, +60 पे ना, +60 पे ना। तो ये पाथ को कब रिट्रेस कराएगा, सोचो पाथ को रिट्रेस कब कराएगा, जब जहां से लाइट आई वहीं पहुंच जाए ना। अरे पहुंचे ना, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि मिरर जहां ऑब्जेक्ट रखा हो वहीं इमेज बना रहा हो। कहां पर, ट्यूब पे ना। नहीं आया यार, अब इतना डेटा याद रखना पड़ेगा भाई, तभी लेंस कठिन हो जाता है। बच्चा समझ पाए, हम कह रहे हैं कि ये मिरर पाथ को तभी रिट्रेस करा सकता है जब इसको लगे कि ऑब्जेक्ट ट्यूब पे रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ट्यूब पे। आया नहीं तुम लोग को यार, अच्छा छोड़ो यार, तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो, तुम लोग को कुछ नहीं आ रहा। क्या चीज, तो 1/u+1/v बराबर 1/f रखो। नहीं याद रहेगा तो और क्या कहें, पहाड़ थोड़ी निकाले हैं हम। देखो, अच्छा नहीं याद रहेगा, याद काहे नहीं रहेगा, करोगे तब ना याद होगा। और इसमें याद करने वाली क्या बात है, नहीं तो जैसे वो फॉर्मूला बनाए हो, जैसे रिजल्ट बनाए वैसे फॉर्मूला लगाओ। लेंस वन के लिए क्या लिखोगे, बोलो, u का वैल्यू कितना है, बोलो, u का वैल्यू -30 है ना। तो अब लिखो -1/u+1/v बराबर 1/f, फिर -1/u की जगह लिखो -30। v का हमको ज्ञान नहीं है, फोकस हमको कितना पता है, +20। तो 1/v बराबर 1/20 -1/30, दैट मीन्स v बराबर v बराबर +60 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो गया, +60 सेंटीमीटर। निकालो, हो गया। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या, इससे जो फाइनल इमेज बन रही है वो इसके 2f पे होनी चाहिए। अरे क्लियर है ना, अरे समझे कि नहीं, तो क्या होगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जानते हो ये गेम क्या होगा। यहां से रे निकलेगी, यहां से रे निकलेगी, इस जगह से यहां पड़ेगी और इस जगह से यहां पड़ेगी, और फिर ये इसके पाथ को रिट्रेस करवा देगा। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। नहीं आया, आया भाई साहब, यस सर, बहुत बढ़िया सवाल है। तो वैसे एक बार एआईपीएमटी में पूछा गया था, एकदम सस्ता था क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि एक यहाँ पे लेंस है, देखना, यहां पर एक लेंस है, इसका फोकस है 20 सेंटीमीटर, यहां पर एक मिरर है, प्लेन मिरर। क्या है भाई साहब, प्लेन मिरर। और इस प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है आपके पास 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो रखा है वो यहां से रखा है 60 सेंटीमीटर पे। तो कहा गया बताइए फाइनल इमेज कहां बनेगी, ये गैप 20 सेंटीमीटर था, फाइनल इमेज कहां बनेगी, 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है भैया,
+3f पे कि -3f पे? तो इमेज कहां बनेगी? +3f/2 मतलब +30 पे ना। ये गैप कितना है? 20। कितना है? तो इस मिरर के अंदर 10 चली जाएगी ना। अरे क्लियर है ना? तो मिरर कुछ मैग्नीफाई करता है क्या? डिमिनिश करता है? नहीं, एज इट इज बना देता है ना। तो यहां 10 सेंटीमीटर पे फाइनल इमेज बन जाएगी। दैट्स इट। हाँ, नहीं बस हो गया ना। वैसे थोड़ा सवाल थोड़ी पूछा है कि बताओ कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए, जहां ऑब्जेक्ट रखा है वही इमेज बन जाए। यहाँ तो पोजीशन पूछा है बस, दैट्स इट। अरे क्लैरिटी है? नहीं आया? आया? चलो, तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अरे क्लियर है? चलो एक सवाल और। हम कह रहे हैं कि ये मिरर है, इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना भाई? यहां से मिरर रखा हुआ है मान लो 20 सेंटीमीटर पे। कहां रखा हुआ है? सवाल पूछा कहां ऑब्जेक्ट रख दिया जाए कि ऑटो कॉलिमेशन हो जाए। जहां ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज बन जाए। ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे कि जहां ऑब्जेक्ट हो वहीं इमेज बन जाए? बोलो कहां रखोगे? बोलो बोलो बोलो, कैसा मिरर है ये लाइट को रिट्रेस कराएगा ना। कब? जब लाइट इसके ऊपर कितने एंगल से गिरेगी? 90 डिग्री। मतलब रे ऐसे आएगी ना। अरे क्लैरिटी है यार, ऐसे आएगी ना। रे कब होगी? लेंस से निकलने वाली रे पैरेलल कब होगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोकस पे कि 2f पे? 2f पे क्यों? पगले वगले हो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कब जाएगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? फोकस पे। दो कौड़ी का सवाल है, इसे मरे जा रहे हो तुम लोग। तो कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं फाइनल इमेज बन जाएगी। गधे, इतने गधे कैसे हो सकते हो भाई तुम लोग, खच्चर आदमी। सुन देख यहां पे, हम कह रहे हैं कि ये लेंस है, सारे टाइप यही हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे, इसका फोकस दे रखा है कितना सेंटीमीटर? इसका फोकस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कहा गया यहां पर एक अपने पास कैसा मिरर है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। कहा इन दोनों के बीच का गैप क्या हो कि जहां ऑब्जेक्ट रखा हो वहीं इमेज बन जाए। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 2f पे ना। तो इमेज कहां बनेगी? +2f की -2f? ऑब्जेक्ट -2f पे रखा है ना, तो इमेज कहां बनेगी? +2f पे ना। हाँ, थोड़ा होश में रहो। ये बताओ फोकस कितना है मिरर का? 10 सेंटीमीटर ना। 10 सेंटीमीटर ना। ये लाइट को कब रिट्रेस कराएगा? जब लाइट इसके ऊपर कितने एंगल से गिरेगी? कितने एंगल से? नहीं आया? अरे क्लियर है? जब रे इसके ऊपर कितने एंगल से गिरेगी? 90 डिग्री से। तो 90 डिग्री से गिरने वाली रे कहां से पास करती है? नॉर्मल होता है ना। कहां से पास करेगा? रेडियस से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। रेडियस से या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब भाई 2f से ना। 2f से ना। तो ये गैप कितना होना चाहिए? 0। x बराबर क्या होगा? 0। नहीं आया? सोचो, इससे जो फाइनल इमेज बनी है, लेंस वंस से जो फाइनल इमेज बनी है वो कहां बनी है? 20 सेंटीमीटर पे बनी है ना। बनी है ना। ये क्या जहां ऑब्जेक्ट रखा वही इमेज बना दे रहा है? कोई भी मिरर, एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, कोई भी मिरर तभी रिट्रेस कराएगा जब उसके ऊपर रे कितने एंगल से गिरेगी? 90 डिग्री से, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। क्लैरिटी है? तो इसके ऊपर गिरने वाली रे परपेंडिकुलर कब लगेगी? जब रेडियस पे, जब इसके सेंटर से पास करने वाली होगी ना। मतलब सिचुएशन ऐसी अपनी कुछ, यहां से रे निकल रही है, यहां से रे निकल रही है, यहां जा रही है और यहां जा रही है, और ये जाके कहां मिल रही है? फोकस पे कि 2f पे? 2f पे ना भाई। तो 2f कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 20। ये कितना है? 20। फोकस कितना है? 10। तो यहां से 20 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी ना। जो इमेज बनेगी क्या वो इसके सेंटर पे होनी चाहिए? तभी होगी जब इनके बीच का गैप कितना होगा? 0। नहीं आया? कहो, काशी समझ आया? पल्ले पड़ा? यस, सिंपल है। सोच और देख,
और देख आखिरी सवाल देख। हाँ हो गया, तरुण सर आ रहे हैं अभी। ये देखिए अपने पास हो गया, इधर अपने पास मिरर हो गया। अरे क्लियर है? इनके बीच का गैप बता, पेन चला के बताना। ये फोकस है 10 सेंटीमीटर, यहां से जो इमेज रखी है इसका फोकस है 5 सेंटीमीटर, यहां से जो इमेज रखी है वो रखी है 30 सेंटीमीटर पे। बोलो 30 सेंटीमीटर पे गैप कितना होगा? गैप कितना होगा? हाँ वही, जहां ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह बन जाए। यहीं पर है ऑब्जेक्ट भी, यहीं पर है इमेज भी। पहले लेंस से इमेज कहां बनेगी? 15 पे। अरे 15 पे। अरे क्लियर है क्या? और इसको क्या लगना चाहिए कि वो कहां गिर रही है इसके? 2f पे ना। तो 2f कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ना। तो ये गैप कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये सवाल बनाने के लिए तुमको पेन चलाना है नहीं? अरे बात समझे ना? हाँ, थोड़ा दिमाग खुला रहेगा, ये सवाल सब बनते चले जाएंगे। क्लियर है ना? ऐसा ही डेटा ही आता है भाई, ऐसा ही डेटा आएगा। इसीलिए ये एनालिसिस करवा के डेटा रटवाया हूं। तुमको जितना सवाल लेंसेज के कॉम्बिनेशन का दिखेगा, सारा सवाल उठा के चेक कर जाना, सब ऐसे ही दिखेगा। समझे? यहाँ देखो, मैग्निफिकेशन दिया है 0.5, और इसमें सवाल ये देखो, मिरर का सवाल है, ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस कितना है इसका? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? 60 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 2f पे ना। इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? 2f पे ना, प्लस 2f पे ना। प्लस 2f का मतलब कितना हो गया? 60। ये गैप कितना है? क्या इमेज कहीं इधर आ रही होगी? कितना? तो यहाँ फाइनल इमेज क्या यहाँ कहीं 20 पे बनेगी? हो गया। ऑप्शन था मिरर से कितना दूर? 20 सेंटीमीटर। समझ आया? और नेचर होगा इमेज का कैसा? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल होगा। सोच। अबे भाई 60 सेंटीमीटर अंदर गया ना, तेरा ऑब्जेक्ट यहां है ना, तो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। तो इमेज कैसी होगी? रियल। एंजॉय करो, कल वाली क्लास में मिलेंगे। देखो, नीट 2021 का सवाल है तुम्हारे। हाँ यार।